इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु ने विवाह उत्सव के उदाहरण में भी दिया कि कर्म की आवश्यकता है। हम बड़े उत्साह के साथ जब तक कार्य नहीं करेंगे तो हमारा कार्य स्वर्ग राज्य के प्रति नहीं स्वीकार किया जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि वही व्यक्ति प्रभु को स्पर्श कर सकते हो, उसको छू सकते हैं जो पूरे उत्साह के साथ प्रभु के पास आएंगे। आधे उत्साह से या भटके हुए ध्यान से प्रभु के पास आए तो हमारा कार्य पूरा होने वाला नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 11 वचन 12, और इस वचन को हम बार बार पढ़ें। यहाँ लिखा है कि प्रभु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर आज तक लोग स्वर्ग राज्य को पाने का प्रयत्न कर रहे, पर जो जिनमें उत्साह है वही उस पर अधिकार पाते हैं। तो लोग तो सब हैं, सभी स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, पर यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो पूरे उत्साह के साथ जो दौड़ लगाता है ना, पूरे उत्साह से जो प्रयास कर रहा है, सिर्फ वही स्वर्ग राज्य पर अधिकार पाएगा। ये बात बहुत गहराई से समझ लेने वाली बात है। तो इसीलिए मैंने जब प्रभु से प्रार्थना करके पूछा तो प्रभु ने मुझे समझाया, उसके आत्मा ने मुझे समझाया कि यही बात है कि जो लिखा है कि मत्ती 7:21 में जो हम पढ़ते हैं कि बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते रहेंगे पर वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वही प्रवेश कर पाएगा, वचन स्पष्ट है, जो यीशु कहते हैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करेगा। और उसकी इच्छा में यही है कि हम यीशु के समान स्वभाव धारण करें। और यीशु के समान धारण करने के लिए हमें क्या चाहिए? उत्साह, बहुत अधिक उत्साह स्वर्ग राज्य के प्रति। तो जब तक हमारे अंदर वो उत्साह नहीं होगा, हम यीशु के स्वभाव को धारण नहीं कर पाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के योग्य अपने आप को नहीं बना पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम मजदूरों का एक और उदाहरण है। जब प्रभु एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने मजदूर बुलाए अपने दागबारी में काम करने के लिए। कोई सुबह गया, कोई दोपहर को गया, कोई शाम को गया। वो तो प्रभु उन्हें जो लॉर्ड ऑफ द विनयार्ड है वो उन्हें बुला करके लाता है। और इस केस में जब उन्हें मजदूरी दी जाती है और सबको बराबर मिलती है तो कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पर एक स्वभाव को, स्वर्ग राज्य के स्वभाव को दिखाया गया है कि जो ऑब्वियसली जो सुबह आया होगा, 8 घंटे जिसने लेबर करी होगी उसने तो ज़्यादा काम किया होगा, ज़्यादा फसल काटी होगी। और जो व्यक्ति शाम को आया, 1 घंटा काम किया, उसने 8 घंटे के बराबर तो फसल नहीं काट सकता ना, वो एक ही घंटे की फसल काटी होगी उसने। तो उसने, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। और सुबह वाले का जो उसने माल इकट्ठा किया है वो ज़्यादा है। पर जब पेमेंट मिलती है तो दोनों को बराबर मिलती है। तो कारण क्या है? प्रभु ने दोनों के उत्साह को देखा है कि उन्होंने खुशी से, पहली बात, प्रभु के राज्य में आना स्वीकार किया, उसके लिए प्रयास किया, और जिसके बाद जितना समय था उसने अपने समय के अनुरूप उसको पूरा प्रयास किया है। उत्साह तो आखिर में भी जो 1 घंटे पहले आता है, यानी कि जीवन के आखिरी क्षण में भी यदि कोई आता है, यहाँ पर उस चोर का उदाहरण हम ले सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ बगल में चढ़ाया गया था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु जब आप अपने स्वराज में आए तो मुझे याद कीजिएगा, और प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया, ना बपतिस्मा लिया, ना उसने कोई अच्छे काम किए, वो तो चोर ही था, और वो प्रभु के साथ स्वर्ग चले गया। कारण क्या था? उसके एक ही वाक्य में प्रभु के राज्य के प्रति उत्साह था। हालांकि वो चोर था, पर वो यीशु का प्रेम, यीशु के प्रति श्रद्धा, स्वर्ग राज्य के लिए जो उत्साह था, विश्वास था, वो एक ही सेंटेंस के अंदर प्रभु को दिखाई दिया। और वो अपना दुख तो भोग ही रहा था क्योंकि वो भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और हम देखते हैं वचन में कि उन दोनों चोरों की टांगें तोड़ी गई थी और उन्होंने दुख भोगा था। पर एक स्वर्ग जाता है और एक नहीं जाता है। कारण यह है कि उस चोर ने यीशु के प्रति अपना प्रेम और उत्साह उस क्रूस पर दिखा दिया। समय तो था नहीं कोई अच्छा काम करने के लिए, वो तो वहीं मर गया। इसलिए ना बपतिस्मा, ना कोई अच्छा कार्य, और फिर भी वो स्वर्ग चले गया क्योंकि प्रभु ने वायदा किया। तो आप कितना प्रोडक्टिविटी करते हैं वो तो
फल देना तो प्रभु का काम है, इसलिए हमारा काम है उत्साह से कार्य करना। अब हमें जितना भी समय जीवन में मिलता है कार्य करने के लिए वो हम करें। अगर किसी की बूढ़ी अवस्था है और वो स्त्री अपने बुढ़ापे में प्रभु को जानती है या स्वीकार किया है, तो उसके पास ज़्यादा जीवन नहीं बचा है। पर जितना बचा है, यदि वो प्रभु को प्रेम करती है तो उसे वही स्वर्ग राज्य मिलेगा। और यदि किसी ने बचपन में प्रभु को स्वीकार किया है और वो पूरे जीवन मेहनत करता है, तो उसे भी स्वर्ग राज्य मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि एक बूढ़ी स्त्री ने आखिर में जाना तो वो कम काम कर पाई, जिसने शुरू में जाना उसने बहुत काम किया, पर दोनों को स्वर्ग राज्य मिलेगा। तो यहाँ पर प्रभु आप कितनी प्रोडक्टिविटी करते हैं कि कोई कहे, मान लीजिए पास्टर लोग हैं, कोई कहे मैंने 1000 आत्माएं बचाई, कोई कहे मैंने 100 आत्माएं बचाई, और कोई पास्टर खड़ा होकर कहे मैं सिर्फ एक ही बचा पाया, है ना। तो आपने 1000 बचाई या एक आत्मा बचाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम्हारे पास प्रभु के प्रति उत्साह था। यदि उत्साह था और आपने उत्साह अपना पूरा जी जान लगा के प्रभु से प्रेम किया है, तो आप स्वर्ग राज्य जाने के योग्य पाए गए हैं, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास किया है। तो आप चाहे थोड़ा अपने जीवन व्यतीत किया उसमें या ज़्यादा व्यतीत किया, वो मैटर नहीं रखता, प्रोडक्टिविटी मैटर नहीं रखती। यहाँ पर आपका ज़ील, उत्साह मैटर करता है। ये प्रभु यहाँ पर हमें वचन में समझाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हम दो प्रकार के स्वभाव को देखते हैं। एक कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव ना, तो हम देखते हैं कि लोग जैसे वो मजदूर कर रहे थे सुबह वाले, कि भाई आपने इसको पैसे ज़्यादा क्यों दे दिए, क्योंकि ये तो शाम को आया था। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, भुनभुनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, है ना, और दूसरों के प्रति ईर्ष्याई करते रहते हैं। तो ये नरकीय स्वभाव है। अब समझ में आया। तो हम वो एक बार को पढ़े तो लगता है कि वो जो सुबह वाला व्यक्ति था वो सही तो कह रहा था कि भाई मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, पर स्वभाव की बात हो रही है। तो यदि वो सुबह वाला व्यक्ति जो है स्वर्गीय प्राणी होता तो वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। तो स्वर्गीय प्राणी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो यीशु करता है। यीशु कैसे करता है, वो दया करता है कि चलो इसके पास टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, ये अभी आया, इसको भी वेलकम है ना, दयापूर्ण व्यवहार। तो वो कहता है जो स्वर्गीय प्राणी होते हैं वो दूसरों पर दया करते हैं, और फिर कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कम समय था, तुम कम ही कर पाए, बट एनीवे देर हुई, कोई बात नहीं, आप आ गए, बहुत बड़ी बात है, वेलकम, शाबाश। तो प्रभु कहता है शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तू प्रवेश कर स्वर्ग राज्य में। हमारा जो स्वभाव है, हम दूसरों के प्रगति को देख करके, या वो पास्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है या वो करके, तो हम ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, आलोचना ना करें, निंदा ना करें। आलोचना कुछ चीज़ सीखने के लिए जो होती है वो अलग बात है, वो पॉजिटिव आलोचना है, उसे एनालिसिस करना कहते हैं, एनालाइजिंग करना। और आलोचना जो निंदा करने वाली बात होती है वो अलग चीज़ है, वो नेगेटिविटी है। तो हम किसी चीज़ को सीखने के लिए जब हम करते हैं कि हाँ हमने ये काम किया, इसको हम और बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो जो क्रिटिसिज्म होता है, वो आलोचना जो होती है वो बेहतर करने के लिए होती है, प्रोग्रेस करने के लिए होती है, वो पॉजिटिव है। पर आलोचना जो सिर्फ निंदा करने के लिए होती है वो गलत है, वो नरकीय स्वभाव है, तो फिर वो यीशु का स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पर जो मजदूर सुबह आया वो भुनभुना रहा है, चिढ़ रहा है, तो वो किस लिए आया था, वो मजदूरी के लिए आया था, उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। वो चिढ़ रहा है, वो भुनभुना रहा है, वो कुड़कुड़ा रहा है कि ये शाम को मजदूर आया, आपने इसको पूरे पैसे दे दिए, तो उसके अंदर स्वभाव नहीं है। बट शाम वाला गरीब विनम्र स्वभाव का है। हो सकता है वो सुबह से मजदूरी ढूंढ रहा था पर उसको कहीं मिली नहीं, और वो यहाँ पर शाम को ही पहुँच पाया। तो इस कारण से हमारा जो स्वभाव दूसरों के प्रति दयापूर्ण होगा, उसके हम क्रिटिसाइज ना करके करके हम ये देखें कि उस पर प्रभु किस प्रकार से दया कर सकता है, और हमें भी किस प्रकार दया करनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमें स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे सत्संग और बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कोई व्यक्ति पहले अगर
पापी जीवन जी रहा है और फिर वो प्रभु में आ जाता है, अपना जीवन बदल के प्रभु में आता है, तो लोग जानते हैं कि अरे ये ऐसा आदमी था, तो उससे चिढ़ते हैं। अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है या ये है। तो खैर, हम सभी से सावधान रहें, परंतु हम आलोचना करने से बने बचें, क्योंकि किसी का न्याय करना हमारा कार्य नहीं है। न्याय प्रभु करेगा, इसलिए हम छोड़ दें। हमें कहाँ ध्यान लगाना है, हमें दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान छोड़ दो। हमें ध्यान लगाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु को कितना प्यार कर रहे हैं, हम उसकी सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। हमें प्रतिदिन उसी पर ध्यान लगाना है, तभी हम स्वर्ग राज्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होंगे, उत्साह रखने वाले व्यक्ति होंगे। तो हम दूसरों को दयापूर्ण व्यवहार से देखेंगे, उनकी गलतियों को माफ़ भी करेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ मैं सावधान करूँ, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रचारक घूमते हैं और इतनी कलीसियाएँ बना ली गई हैं, तो बहुत सारे प्रचारक और कलीसियाएँ जो हैं गलत शिक्षा भी दे रही हैं, अपूर्ण शिक्षा जो लोगों को कंफ्यूज करती है और बहुत सारी बातों में भटका देती है। तो अच्छा होगा कि आप हर बात को वचन से देखें। और सबसे बड़ी बात स्वर्ग राज्य में, जिसकी अभी नहीं, मैं बाद में चर्चा करूँगा, विनम्रता। विनम्रता सम्मान, स्वर्ग में सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है, विनम्रता। तो विनीत होना, है ना। प्रभु बहुत हम्बल थे। तो जब हम घमंड करने लगते हैं कि मुझे बहुत आता है, तो क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा छूट जाती है, और हम जो काम करते हैं या जो हम वचन बोलते हैं वो अपनी बुद्धि से बोलने लगते हैं, अपनी बुद्धि। और ये बुद्धि जो है बहुत आसानी से शैतान द्वारा पकड़ी जा सकती है, और वो कभी भी हमें घुमा सकता है। जब हम आत्मा पे निर्भर नहीं है, आत्मा को से भरकर नहीं चल रहे, तो हमारी बुद्धि के जो काम है वो शैतान हमें मोड़ सकता है। तो इसी प्रकार बहुत से प्रचारक जो हैं अपनी बुद्धि पर निर्भर होते हुए नए नए तरीकों की परिभाषाएं देते हैं। जैसे मैं बताऊं उदाहरण के लिए कि कोई प्रचारक कहते हैं कि प्रभु ने कहा है, जब शादी की बात आती है कि प्रभु ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, तो एक ही विवाह मंजूर है प्रभु के अनुसार, है ना। पर वो कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत पड़े तो हम पत्नी का परित्याग कर सकते हैं, और हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं, और किसी के संतान नहीं है तो वो एक दूसरी पत्नी या तीसरी पत्नी रख सकता है। ऐसी कलीसियाएं हैं। और कोई किसी के साथ रहने के लिए जो आजकल चल रहा है, लिविंग रिलेशनशिप, या जो गे मैरिजेस चल रही है, तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि ये भी ठीक है। पर सब कुछ ठीक नहीं है प्रभु के वचन के अनुसार। तो इस प्रकार की हम शिक्षा को नहीं बदल सकते। मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि एक मिशन चल रही है यहोवा विटनेस करके, तो वो तो सीधे सीधे यीशु मसीह को नकार देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ पिता ईश्वर को मानना है, यीशु मसीह ईश्वर नहीं है। तो जो भी यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मान रहा है, तो वो वचन के अनुसार वो स्वर्ग राज्य जाने के योग्य नहीं है, सीधी सीधी बात, क्योंकि उसने यीशु को नकार दिया है। और प्रभु का वचन कहता है, जो हम योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, कि जो पुत्र पर विश्वास करने से इनकार करेगा, पिता का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो जब आप सीधे सीधे यीशु मसीह को हटा दे रहे, तो ये कैसे आप अपने प्रचार को सही प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। आप लोग सावधान रहे। मैं इसीलिए ये क्लासेस देना मैंने शुरू किया, क्योंकि इस प्रकार के भी वीडियोस चल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह भारत में आए थे, एक पुरानी बात है ये। और वहाँ पर किसी की कोई कब्र बनी है जिस पे यीशुआ लिखा है, तो यीशु नाम जो है वो कॉमन हुआ करता था। और बहुत से यीशु मसीह के आने से पहले हम देखते हैं मूसा का जो चेला था नेक्स्ट, वो भी यीशुआ था। तो यीशु नाम थे, होते थे नाम। तो ऐसा नहीं है कि वो यीशु नाम ईसा मसीह जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर इतनी चिंता है तो हम उस कब्र को, जो कश्मीर के वीडियो में दिखाया गया है कि यहाँ पर यीशु मसीह की कब्र है, तो आप उसे खोद लें और उसकी फोरेंसिक जांच करा लें कि वो कौन है, क्या है, कैसा है ना। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, परंतु ये प्रमाणित करने की वीडियो में कोशिश की जा रही है
कि यीशु मसीह को क्रूस से उतार लिया गया और उनके चेले कब्र में से चुरा के ले गए, फिर वो उनकी घावों को ठीक करके इंडिया में ले आए। तो ये सब फालतू है, और इसमें ये शैतानी भी है, क्योंकि उसमें दो तीन बातें आ रही हैं। पहली बात तो ये कि हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह मरे ही नहीं, ये तो उनका बलिदान नहीं हुआ। यीशु मसीह पुनर्जीवित भी नहीं हुए, क्योंकि वो यहाँ पर आ गए, फिर वो साधारण मौत मरे और यहाँ भारत में उनकी कब्र आ गई। तो हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में नकार रहे हैं, तो ये तो शुरू से शैतान करते आ रहा है। तो इसलिए इस पर हम ध्यान न दें। ये वीडियो अभी चल रही है, घूम रही है आजकल व्हाट्सएप में, तो ये यूट्यूब में भी पड़ी हुई है, और तो ये गलत है। यीशु मसीह आप विश्वास करें बाकायदा क्रूस पर मरे गए थे। वचन में लिखा है यीशु मसीह की टांगें नहीं तोड़ी गई थी, क्योंकि पिलातुस को भी आश्चर्य हुआ कि यीशु मसीह इतनी जल्दी मर गए। साथ में भाला मारा गया था, जो यहाँ से ये सैनिक लोगों का था, तो भाला लीवर की तरफ से, बाई तरफ से ना यहाँ मारा जाता था, और नीचे से मारते थे ना, तो वह ऐसे चलता है। तो ऐसे भाला जो चलता है तो लीवर को काटता है, फेफड़े और आपके दिल को काटता है। तभी तो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु के हृदय को चीर दिया गया। तो भाला, तो जब भाला मार दिया, आपका लीवर, फेफड़ा, दिल सब काट दिया गया, तो फिर मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? ये तो बाइबल में लिखा है ना। तो हम गलत धारणाओं पर विचार ना करें, और जो गलत कई बार शिक्षाएं दे दी जाती हैं, तो आप प्रमाणिक कलीसिया पर ही रहें। और कैथोलिक कलीसिया जिससे आप जुड़े हैं, वो एक प्रमाणिक 2000 साल से चल रही कलीसिया है। तो क्या होगा, वो आपको प्रमाणित शिक्षा देगी और उसमें फेरबदल नहीं होगा। और जो भी फेरबदल कभी होता है कैटेकिज्म या तालीम में, उसकी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है। तो इन सब बातों पर हम ध्यान ना दें कि अन्य प्रचारक मैं आगे चर्चा करूंगा कि रैप्चर के बारे में भी इसी प्रकार से लोग बातें करते हैं, और बहुत सारी मनगढ़ंत बातें रैप्चर के विषय में यूट्यूब पर चलाई गई हैं। तो आप इन बातों से बचें, और जो कैथोलिक विश्वास में आप जी रहे हैं उसको बनाए रखें, क्योंकि यहीं आपको पूर्ण विश्वास मिलता है। और इसी प्रकार हम आगे क्लास करते रहेंगे, और हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेंगे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं इन सभी व्यक्तियों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, प्रभु तेरी आत्मा की आशीष इन पर मांगता हूँ। प्रभु तू अपने प्रेम से, अपने आत्मा के ज्ञान से इन्हें परिपूर्ण कर, और इन्हें स्वर्ग राज्य के योग्य बना दे। इनको अपनी सेवा के लिए खड़ा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। जय श्री